नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे इज़राइल के इतिहास के बारे में। अभी कुछ दिनों से इज़राइल और हमास के जो संघर्ष चल रहा है इसके बारे में हम लोग काफ़ी देख सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि किस तरह इज़राइल और फ़िलिस्तीन संघर्ष आज के मौजूदा समय में एक विश्व की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है इस संघर्ष की वजह से, जिससे मिडिल ईस्ट में मध्य पूर्व के जो अरब कंट्रियां हैं उनके ऊपर एक तरह से इस संघर्ष में शामिल होने का एक नैतिक दबाव उत्पन्न हो गया है। काफ़ी समय से अरब कंट्री और इज़राइल के बीच में थोड़े बहुत संबंध जो है वो एक तरह से धीरे धीरे प्रगाढ़ होने स्टार्ट हुए थे। उनके सामान्य संबंध समान होने की अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन इस संघर्ष के उत्पन्न होने से एक बार फिर मिडिल ईस्ट में ये इस अरब और इज़राइल का जो संघर्ष है फिर से उभर कर आ गया है और ये विश्व शांति के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जिस तरह हम लोग जानते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास संगठन द्वारा इज़राइल के ऊपर एक बहुत ही भयानक और भीषण हमला किया गया, जिसमें 20 मिनट के अंदर लगभग 5000 रॉकेट हमास की तरफ से गाजा पट्टी के इलाके से दागे गए और उसके बाद जवाबी हमले में इज़राइल के द्वारा गाजा पट्टी में बहुत ही मिसाइल और लड़ाकू विमानों से लगातार उसके बमबारी की जा रही है। बहुत सारे घर नष्ट हो रहे हैं। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है गाजा पट्टी, जिसमें लगभग 41 किलोमीटर लंबे और 6 से 10 किलोमीटर चौड़े इलाके में 20-22 लाख आबादी निवास करती है। सबसे घना इलाका है और सबसे गरीब भी इलाका है कि उसकी सारी बिजली, पानी, दवा, वहाँ के रोजगार की व्यवस्था एक तरह से इजराइल ही देखता था। तो इस संघर्ष की वजह से वहाँ मानवीय संकट उत्पन्न हो रहा है और अभी तक लगभग 3000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं इजराइल और गाजा पट्टी इलाके में और 10,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये संघर्ष 1948 जब इजराइल और फिलिस्तीन को बांटा गया, इजराइल देश की स्थापना की गई एक यहूदी देश की, तभी से लेकर अभी तक चला आ रहा है। और फिलिस्तीन अरब कंट्री, अरब देशों और इजराइल के बीच में अभी तक 16 बार संघर्ष, युद्ध और संघर्ष हो चुका है और इसमें लाखों लोग मारे गए हैं, कई लाख लोग विस्थापित हुए हैं और ये निरंतर चला आ रहा है। इज़राइल यहूदियों का एक धर्म देश है जिसमें विश्व के जितने भी यहूदी हैं एक तरह से उनको इजरायली संसद द्वारा प्रस्ताव 1950 में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, जिससे दुनिया भर में जो भी यहूदी किसी भी देश में निवास करते हैं वो सब उसके नागरिक माने जाएंगे और वो अगर वहाँ जाके बसना चाहें तो बस भी सकते हैं। लगभग 70% आबादी यहूदियों को इजराइल में निवास करती है। यहूदियों का धर्म देश है। कालांतर में ईसा पूर्व में भी यहूदी वहाँ रहे हैं और तब से लेकर अभी तक इजराइल, फिलिस्तीन या इजराइल में यहूदियों का कई बार नरसंहार हुआ, कई बार वहाँ विस्थापित हुए और वो बार बार जाके वहाँ बसे, वहाँ फले फूले
और बीच बीच में वो वहाँ से निर्वासित हो रहे हैं। उनके ऊपर दुनिया में अगर किसी संप्रदाय के ऊपर सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हुआ है वो यहूदियों के ऊपर हुआ है। सबसे ज़्यादा यहूदी लोग मारे गए हैं विश्व इतिहास में। और द्वितीय विश्व में सबसे ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार हुआ जब जर्मनी में नाजी शासन में लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों में प्रताड़ित करके मार दिया गया। तो यहूदियों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन जब से यहूदी और इज़राइल बना है तब से फ़िलिस्तीनी जो वहाँ अरब मुस्लिम निवास करते हैं उनके बीच में काफ़ी संघर्ष होता रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे ये इज़राइल के बारे में। इज़राइल राष्ट्र अरब में स्थित है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन है तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र देश है जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं। मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास स्थान रहा है इज़राइल। इस क्षेत्र में इस्लाम और ईसाई और यहूदी धर्म की प्रमुखता रही है। इज़राइल में है, फ़िलिस्तीन में स्थित यरूशलेम जो शहर है उसमें तीनों धर्मों की मानने वाले लोग काफ़ी अच्छे नज़रिए से देखते हैं उसको। उनकी नज़र में यरूशलेम की बहुत इज्जत है क्योंकि मुस्लिमों की वहाँ अलग सा मस्जिद है जो मक्का मदीना के बाद तीसरा प्रमुख स्थान रखती है। इसी तरह ईसाइयों की वहाँ एक चर्च है। ईसाइयों का वहाँ शासन भी रहा है कुछ समय के लिए। उनका ये मानना है कि ईसा मसीह को वहाँ पे सूली पे चढ़ाया गया था, उसके बाद वहाँ से जिंदा हो गए थे वो। तो उनकी नज़र में भी उसका काफ़ी सम्मान है। और यहूदियों का वो धर्म देश रहा है, उनकी नज़र में भी यरूशलेम का काफ़ी सम्मान है। और वहाँ पे माउंट ऑफ टेम्पल है, एक प्रसिद्ध दीवार है जिसको यहूदी वहाँ उसको सम्मान की नज़र से देखते हैं। तो यहूदी मध्य पूर्व और यूरोपीय क्षेत्रों में फैले थे। 19वीं सदी के अंत में या फिर 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यहूदी अपने क्षेत्र में भागकर यरूशलेम में और उसके आसपास के क्षेत्रों में अकेले बसने लगे। और सन 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। तेल अवीव इजराइल की राजधानी है और इसके अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं जैसे हैफा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ की प्रमुख भाषा हिब्रू और अब्रीक है और जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। और इनके निवासों को इजरायली कहा जाता है। यहूदियों के धर्मग्रंथ पुराण अहमदनामा के अनुसार यहूदी जात का निकास पैगंबर हजरत अब्राहम इस्लाम में अब्राहिम, ईसाइयत में अब्राहम से शुरू होता है। अब्राहम का समय ईसा पूर्व से लगभग 2000 वर्ष पूर्व का है। जो तीनों कम्युनिटियां हैं चाहे ईसाई, यहूदी और इस्लाम, जो अब्राहम से ही निकले हुए धर्म हैं। अब्राहम के एक बेटे का नाम इसहाक और पोते का नाम यकूब था। ईसाइयत में इसको जैकब बोलते हैं। यकूब का ही दूसरा नाम इज़राइल था जिसके नाम से इज़राइल देश का नाम पड़ा। यकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को इकट्ठे करके मिलाकर एक किया। इन सब जातियों को एक सम्मिलित राष्ट्र इज़राइल के नाम से जाना गया। जिस इज़राइल के नाम के कारण इसको इज़राइल कहा गया। आगे चल के इब्रानी भाषा में इज़राइल का अर्थ हो गया धर्म का देश, ईश्वर, एक ऐसा राष्ट्र जो ईश्वर का प्यारा हो। यकूब के बेटे का नाम यहूदा था या जुदा था। यहूदा के नाम पे ही इनके वंशज बाद में यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी धर्म है।
जुदाइज्म कहलाया। प्रारंभ की शताब्दी में याकूब के दूसरे बेटों की संतान इजराइल या बनी इजराइल के नाम से प्रसिद्ध रही। फिलिस्तीन और अरब के उत्तर में याकूब की इन संतातियों की इजराइल और जुदा नाम की एक दूसरे से मिली हुई किंतु अलग अलग जो छोटी छोटी संतलें थी, राज्य थे, दोनों शताब्दियों तक गहरी शत्रुता रही। अंत में दोनों मिलकर एक हो गए और इस सम्मिलित के परिणाम स्वरूप इजराइल देश का नाम इजराइल पड़ा और जाति यहूदी हुई। यहूदियों के आरंभिक इतिहास का पता उनके अनेक धर्म ग्रंथों से मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से बाइबल है। बाइबल का पूर्वार्ध है जिसे पुराना अहमदनामा ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, जो इनकी धार्मिक पुस्तक है यहूदियों की, जिससे इनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। पुराने अहमदनामे में 3 ग्रंथ शामिल हैं। सबसे प्रारंभ में तैरोत, इब्रानी थोरा है। तौरेत का शाब्दिक अर्थ वही होता है जो धर्म का अर्थ होता है, शब्द अर्थ अर्थात धारण करने वाला या बांधने वाला। दूसरा धर्म ग्रंथ यहूदी पैगंबरों द्वारा का जीवन चरित्र है और तीसरा पवित्र लेख है। इन तीनों धर्म ग्रंथों का संग्रह पुराना अहमदनामा के नाम से प्रसिद्ध है। पुराने अहमदनामे में 39 खंड या पुस्तकें हैं। इसका रचनाकाल ईसा पूर्व 444 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व 100 ईस्वी तक है। पुराने अहमदनामे से सृष्टि की रचना, मनुष्य का जन्म, यहूदी जाति का इतिहास, सदाचार के नियम, धार्मिक कर्मकांड, पौराणिक कथाएं और याहे के प्रति प्रार्थनाएं शामिल हैं। इसी पुराने अहमदनामे जो धार्मिक ग्रंथ है, इसी से यहूदियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि 4000 साल का यहूदियों की लिखित इतिहास है जो इन सब में संकलित है। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म या यहूदी धर्म को संयुक्त रूप से इब्राहिमी धर्म कहा जाता है, क्योंकि अब्राहम तीनों धर्म के मूल में है। इसी से तीनों शाखाएं अलग अलग निकली हैं। यहूदी जात के आदि संस्थापक अब्राहम को अपने स्वतंत्र विचारों के कारण काफ़ी कष्ट झेलने पड़े और उनको अपने जन्म स्थान उर सुमेर का प्राचीन नगर से सैकड़ों मूल दूर निजवासत में ही मृत्यु हुई उनकी। अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम मूसा का है। मूसा ही यहूदी जात के मुख्य व्यवस्थाकार और स्मृतिकार माने जाते हैं। मूसा के उपदेशों में दो बातें मुख्य थी। एक, अन्य मूसा ही देवी देवताओं की पूजा छोड़कर एक निराकार ईश्वर की उपासना करना, और दूसरा सदाचार के 10 नियमों का पालन करना था। मूसा यहूदी धर्म के दूसरे सबसे बड़े शख्सियत रहे हैं, जिन्होंने यहूदी धर्म को संकलित करके सभी जातियों को मिला के इसकी रचना की थी। मूसा ने अनेक कष्ट सहकर ईश्वर के अनुसार आज्ञा अनुसार जगह जगह बढ़ती हुई इजरायली जनता अत्याचार पीड़ित यहूदी जाति को इकट्ठे मिलाकर एक किया और फिलिस्तीन में लाकर बसाया। इसी समय ईसा से प्रायः 1500 वर्ष पूर्व का था। मूसा के समय ही यहूदी जात के बिखरे हुए समूह स्थायी तौर पर फिलिस्तीन में के आकर बसे और इसको अपना देश समझने लगे। अपने इस नए देश को उन्होंने इजराइल की संज्ञा दी। अब्राहम ने यहूदियों का उत्तरी अरब और ऊपर से फिलिस्तीन के संक्रमण कराया। उनका पहला संक्रमण था। दूसरी बार जब उन्होंने मिस्र छोड़कर फिलिस्तीन भागना पड़ा, तब उनके नेता हजरत मूसा थे। प्रायः 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व यहूदियों का दूसरा संक्रमण था, जो महान बहिरागमन ग्रेट एक्सोडस के नाम से प्रसिद्ध है। अब्राहम और मूसा के बाद इजराइल में जो सबसे प्रमुख नाम हुए हैं माने जाते हैं, वो दाऊद, ईसाइयत में इनको डेविड के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद उनके बेटे हुए सुलेमान ईसाइयत में सोलोमन के नाम से जाने जाते हैं। सुलेमान के समय दूसरे देशों के साथ इजराइल का व्यापार खूब उन्नति हुई। सुलेमान ने समुद्री जहाज़ों का एक बेड़ा तैयार करवाया और दूर देशों से व्यापार और तिजारत शुरू हुई।
एशिया, अरब, अफ्रीका, यूरोप और कुछ देशों तथा भारत से भी इसराइल का व्यापार स्टार्ट हुआ। सोना, चांदी, हाथी दांत, मोर, भारत से इसराइल का व्यापार होता था। सुलेमान उदार विचारों का सुलेमान के समय इब्रानी यहूदियों की राष्ट्रभाषा बनी। 37 वर्ष के योग शासन के बाद 937 ईसा पूर्व में सुलेमान की मृत्यु हुई। सुलेमान के मृत्यु के बाद यहूदी एकता एक बार फिर विखंडित हो गई। सुलेमान मरते ही इजरायली यहूदा फिर अलग अलग स्वाधीन, इजरायली और यहूदा दोनों फिर अलग अलग रियासतें बन गई। सुलेमान के मृत्यु के 50 वर्ष तक इजराइल और यहूदा आपस में फिर झगड़ते रहे। इसके बाद लगभग 884 ईसा पूर्व उमरी नामक एक राजा इजराइल की गद्दी पर बैठा और उसने फिर दोनों शाखाओं को से प्रेम संबंध स्थापित हुए और फिर से वो रियासतें एक हो गई। और उमरी के मरने के बाद यहूदियों की ये दोनों शाखे सर्वनाशी युद्ध में फिर से उलझे। ये आपस में ही लड़ते रहे। जब कोई ठीक ठाक राजा हुआ तो इनको फिर से सम्मिलित किया और जब उसकी मृत्यु हुई तो फिर ये आपस में लड़ने लगे। यहूदियों की स्थिति को देख के असूरिया के राजा सुलमानु अदरीस पंचम ने सन 722 ईसा पूर्व में इजराइल के राजधानी समारिया पर चढ़ाई की और उस पर अपना अधिकार कर लिया। अदरीस असरिद ने 27,290 प्रमुख इजरायली सरदारों को कैद कर लिया और उनको वहां से निर्वासित किया। गुलाम बनाकर असूरिया भेज दिया गया और इजराइल का शासन असूरी अफसरों को सुपुर्द कर दिया, जो सन 610 ईस्वी ईसा पूर्व असूरिया पर खल्दियों के आधिपत्य जब तक नहीं हुआ तब तक इनका शासन चलता रहा और यहूदी जो है वहाँ से निर्वासित की जिंदगी जीते रहे। फिर जब खल्दिया शासन 1950 ईसा पूर्व ईरानी सुप्रसिद्ध हखामनी राजवंश का समय आया। इस कुल में सम्राट कुरुस ने जब बाबुल की खल्दी सत्ता पर विजय प्राप्त की तब इजराइल और यहूदी राज्य भी ईरानी सत्ता के अंतर्गत आ गए। आसपास के देशों ने इस समय ईरानी सबसे ज़्यादा विचारवान और प्रबुद्ध और उदार माने जाते थे। अपने अधीन देशों के साथ ईरानी सम्राटों ने काफ़ी अच्छे संबंध रहे और उदारता से पेश आए। उनके धार्मिक विचार उदार थे। ईरानियों का शासनकाल इतिहास की कदाचित सबसे अधिक विकास और उत्कर्ष काल माना जाता है अरब कंट्री में। जो हजारों यहूदियों बाबुल में निर्वासित और दास्ता में पड़े थे, उन्हें ईरानी सम्राट कुरु ने मुक्त कर अपने देश लौटने की आज्ञा दी और पूरा जाने की अनुरुद्ध के पुराने पुरोहित के एक पौत्र यसूना और यहूदी बादशाह दाऊद के एक निर्वासित वंशज जेरुब्बाबेल को यरूशलेम की संपत्ति देकर और जो लूट कर बाबुल संपत्ति लाई गई थी उसको देकर उनको फिर से यरूशलेम में जाके बसने का मौका दिया और यहूदी एक बार फिर जाके यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्रों में बसे और वहाँ एक मंदिर भी बनाया गया जो उनकी उपासना पद्धति के हिसाब से एक मंदिर का स्थापना की। शताब्दियों के पश्चात इसराइलियों को एक बार फिर से चैन से सांस लेने का इसराइल में मौका मिला। यही वह समय था जब यहूदियों ने अपने धर्म ग्रंथों को पारंपरिक रूप धारण करवाया। उसके पूर्व उनके धार्मिक ग्रंथ एक दूसरे से मुजबानी ट्रांसफ़र होते रहे और उसको लिखित रूप में नहीं था और वही समय था जब यहूदियों ने अपने धर्म ग्रंथों को लिखित रूप दिया और धर्म को संग्रहण किया। इसमें थोरा या तौरेत प्रसिद्ध हैं। दोनों समय का हवन जिसमें लोबान जैसे सुगंधित चीज़ें, खाद्य पदार्थ, तेल इत्यादि के अतिरिक्त किसी मेमने, बकरे, पशु पक्षियों की आहुति दी जाती थी। यहूदी ईश्वरोपासना का आवश्यक अंग था। जैसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद में आहिताग्री पुरोहित के समान यहूदी पुरोहित इन बातों का विशेष ध्यान रखते थे और वेदी की आग 24 घंटे किसी तरह बुझने न पाए। जैसे हिंदू धर्म में
अग्नि को काफ़ी महत्व दिया जाता है। वैसे यहूदी धर्म में ये मान्यता थी कि वेदी की जो आग है, यज्ञ जो आहुति है, वो 24 घंटे जलनी रहनी चाहिए, वो बुझनी नहीं चाहिए। इजरायली धर्म ग्रंथों में शायद सबसे सुंदर पुस्तक अपने पुराने अहमदनामे की यह सबसे अधिक प्रभावोत्पादक पुस्तक समझी जाती है। जिस प्रकार दाऊद के भजन भक्ति भदर उदाहरण है, उसी प्रकार सोलोमन की अधिकांश कहावतें हर देश और हर काल के लिए कीमती और उपयुक्त समझी जाती हैं, जो सच्चाई से भरी हुई हैं। एक तीसरा यहूदी धर्म ग्रंथ है प्रचारक। इन ग्रंथों के बाद लिखा गया था। फिर सन 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान को जीतकर हखामनी साम्राज्य का अंत कर दिया, और सन 320 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति टोलेमी प्रथम ने इजराइल और यहूदा पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में कर लिया। और बाद में सन 198 ईसा पूर्व में एक रूसी यूनानी परिवार सेलुकस राजवंश का अंतियोकस चतुर यहूदियों को देश का अधिराज बना। यरूशलेम के बलबे से रुष्ट होकर अंतियोकस ने यहूदी मंदिरों को लूटा, हजारों यहूदियों का वध करवा दिया और शहर की चारदीवारियों को गिराकर जमीन से मिला दिया, और इजराइल यहूदी शहर को यूनानियों सेना के सुपुर्द कर दिया है। अंतियोकस ने यहूदी धर्म का पालन करना इजराइल में बैन कर दिया। यहूदा दोनों जगह कानून अपराध घोषित किया गया। यहूदी मंदिरों को तोड़कर यूनानी मूर्तियां स्थापित कर दी गई, और तौरात की जो भी प्रतियां मिले उनको नष्ट कर दिया गया। तो एक बार फिर इजरायली यहूदियों के ऊपर फिर से उनका नरसंहार किया गया, उनको फिर से वहाँ से छिन्न भिन्न किया गया, और उनको वहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा। यह स्थिति 142 ईसा पूर्व तक चलती रही। उसके बाद 142 ईसा पूर्व में एक यहूदी सेनापति साइमन ने यूनानियों को हराकर राज्य पर से बाहर निकाल दिया, और यहूदा तथा इजराइल की राजनीतिक स्वाधीनता की घोषणा की। यहूदियों की यह स्वाधीनता 144 ईसा पूर्व से 63 ईसा पूर्व तक बरकरार रही। साइमन के समय में जब उसको अपने राज्य जीतकर उस पर आधिपत्य किया गया, तो फिर से एक बार यहूदियों को वहाँ से चैन से रहने का मौका मिला, जो 141 ईसा पूर्व से 63 ईसा पूर्व तक वहाँ फिर से वो उनकी स्थिति बराबर बनी रही। और यह हुआ समय था जब भारत में बौद्ध भिक्षु और भारतीय महात्मा अपने धर्म का प्रचार करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में फैले। इन भारतीय प्रचारकों ने यहूदी धर्म को भी प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप यहूदियों के अंदर एक नए एस्सेनी नामक संप्रदाय की स्थापना हुई। इस एस्सेनी ब्रह्म मुहूर्त में उठता और सूर्योदय से पहले प्रातः क्रिया, स्नान, ध्यान, उपासना से निवृत्त हो जाता। सुबह के स्नान के अतिरिक्त दोनों समय भोजन से पहले स्नान करना यह हर एस्सेनी के लिए आवश्यक था। उनका सबसे प्रमुख सिद्धांत अहिंसा था। मतलब एक तरह से जो भारत में बौद्ध धर्म फैला और वहाँ के जो यहाँ के धर्मावलंबी जब पश्चिम एशिया में गए अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, तो यहूदी धर्म पे भी इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, और ये वहाँ एक नया संप्रदाय यहूदी धर्म में प्रफुल्लित हुआ, जिसको एस्सेनी संप्रदाय बना, जो बौद्धों से मिलता जुलता ही उनकी क्रियाकलाप और अपनी उपासना उसी ढंग से करता था। उसी के निकट हिंदू धर्म दर्शन के प्रभाव में एक और इजरायली विचार शैली ने जन्म लिया, जिसको कब्बालाह कहते हैं। कब्बालाह के थोड़े से सिद्धांत जो हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। ईश्वर अनादि है, अनंत है, अपरिमित है, अचिंत्य है, अव्यक्त है और अनिर्वचनीय है। वह अस्तित्व और चेतना से परे है। उस व्यक्ति से किसी प्रकार की व्यक्ति की उत्पत्ति हुई और अचित्त से चित्त की उत्पत्ति हुई। मनुष्य परमेश्वर के केवल इस दूसरे रूप का ही मनन कर सकता है, इसी से सृष्टि संभव हुई है। मतलब हिंदू धर्म का भी प्रभाव यहूदियों के ऊपर पड़ा,
पढ़ा और वहाँ अब्बलाह एक विचार शैली जन्म लिया। इसी तरह यहूदियों की राजनीतिक स्वतंत्रता का अंत उस समय हुआ जब 66 ईसा पूर्व में रोम के जनरल पाम्पे ने 3 महीने के घेरा डाल दिया यरूशलेम के चारों तरफ, और जिसके परिणाम स्वरूप उनका वहाँ अधिकार हो गया। इतिहासकारों के अनुसार हजारों यहूदियों का इस लड़ाई में मारे गए और 12,000 यहूदियों का कत्ल कर दिया गया रोम के जनरल पाम्पे के सेना के द्वारा। और एक बार फिर इज़राइल और यरूशलेम पे ईसाइयों का कब्जा हुआ। इसके बाद सन 135 ईस्वी में रोम के सम्राट हार्दियान ने यरूशलेम की यहूदियों से रुष्ट होकर एक एक यहूदी को निकलवा दिया, उनका कत्ल करवा दिया, वहाँ की एक एक ईंट गिरवा दी, पूरे यरूशलेम शहर को उन्होंने नष्ट कर दिया और उसकी जमीन को समतल करवा दिया, वहाँ पे हल चलवा दिया। इसके पश्चात एक अपने नाम एलियन अद्रिहल पर एलिना कावितोलिया नामक नया रोमी नगर उसी जगह पर निर्माण करवाया और आज्ञा दे दी कि कोई भी यहूदी इस नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। नगर के मुख्य द्वार पर रोम के प्रधान चिन्ह सुअर की एक मूर्ति कायम कर दी गई। इस घटना के लगभग 200 वर्ष बाद रोम के पहले ईसाई सम्राट कोस्तातीन ने नगर का नाम यरूशलेम नाम से फिर जारी कर दिया। मतलब एक बार फिर से 1935 ईस्वी में रोम के पोप जनरल पाम्पे के द्वारा एक से फिर ईसाइयों का नरसंहार हुआ और फिर से वो जो है निर्वासित हो गए और इस तरह वो एशिया में और फैल गए। इसी तरह छठी ईस्वी तक इज़राइल पर रोम और उसके पश्चात पूर्वी रोमी साम्राज्य बीजो 3 का प्रभुत्व कायम रहा। फिर खलीफा अबू बकर और खलीफा उमर के समय अरब और रोमी सेनाओं में लड़ाई हुई और सन 630 ईस्वी में खलीफा उमर की सेनाओं ने रोम की सेना को पराजित किया और उनको फिलिस्तीन पर, जिसमें इज़राइल और यहूदा शामिल थे, पर अपना कब्जा कर लिया। खलीफा जब यहूदी पैगंबर दाऊद के प्रार्थना स्थल पर बने हुए यहूदियों के प्राचीन मंदिर में गए, तब उस स्थान बहुत ही गंदा और कूड़ा करकट और गंदगी से भरा हुआ था। उसको देखकर उनके मन में बहुत ग्लानि हुई और जिसके परिणाम से वही उमर और उनके साथियों ने स्वयं अपने हाथों से उस मंदिर की सफाई की, साफ किया और उसको फिर से यहूदियों को सुपुर्द कर दिया गया। तो एक बार फिर से जब खलीफा उमर और ने रोमी साम्राज्य सेनाओं को वहाँ से परास्त करके उनको वहाँ से भगाया 636 ईस्वी में, तो एक बार फिर से यहूदियों को यरूशलेम में बसने का मौका मिला और उनके मंदिर फिर से उनका जीर्णोद्धार किया गया। इज़राइल और उसके राजनीतिक अवसर पर यहूदियों की सत्ता सन 1099 ईस्वी तक रही। उसके बाद 1099 ईस्वी में यरूशलेम पर ईसाई धर्म के जानिसारों का कब्जा हो गया। ईसाइयों ने उस पर कब्जा कर लिया और बेलोनों के गाडफ्रे को यरूशलेम का राजा बना दिया गया। यरूशलेम राज्य की स्थापना हुई जो रोमन कैथोलिक राज्य बना, ईसाई कैथोलिक राज्य बना। ईसाइयों ने इस युद्ध में 5,60,000 की सेना उसमें भाग लिया और वहाँ से जो उमर या खलीफाओं की जो शासन था उसको हखाड़ फेंका। इस युद्ध में मुसलमान यहूदियों दोनों को मारा गया, उनकी निर्मम हत्या की गई, उन्हें दास के रूप में विदेशों में बेच दिया गया। किंतु 88 वर्षों के बाद ये सत्ता फिर समाप्त हो गई और इस तरह उसके पश्चात 1147 ईस्वी से लेकर 1204 ईस्वी तक ईसाइयों ने 5 धर्म युद्ध लड़े, यरूशलेम पे और इज़राइल पे कब्जा करना चाहे किंतु उनको सफलता नहीं मिली। सन 1212 ईस्वी में
ईसाई महंतों ने 50,000 किशोर, युवा और युवतियों की सेना बनाई और जो यरूशलेम और इज़राइल पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वो भूमध्य सागर में ही एक तरह से डूब कर मर गए और समाप्त हुए। इसके बाद इस पवित्र भूमि पर अपने आधिपत्य करने के लिए 4 बार ईसाइयों ने असफल धर्म युद्ध किया और वो हर बार असफल रहे। इसी तरह 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुल्कू और उसके बाद तैमूर लंग ने यरूशलेम पर आक्रमण करके उसको नेस्तनाबूद किया। इसके बाद पश्चात 19वीं शताब्दी तक इज़राइल पर कभी मिस्र आधिपत्य रहा, कभी तुर्की आधिपत्य रहा। सन 1914 में जिस समय पहला विश्व युद्ध इज़राइल तुर्की के बीच में हुआ तो उसमें इज़राइल तुर्की की सेनाएं, जो खलीफा की सेनाएं थी, वो हार गई क्योंकि वो उस समय सीरिया और मतलब पूरी मिडिल ईस्ट जो अरब कंट्री है वो सब तुर्की खलीफा के अधीन में थी और वो वहाँ से प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की की खलीफा की तुर्की कमज़ोर हुआ, उसकी सेनाएं हार गई प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद सीरिया पे जो ब्रिटेन और फ्रांस ने एक गुप्त समझौता कर रखा था कि जब हम इस क्षेत्र को जीत लेंगे तो आपस में बांटेंगे, तो सीरिया पे फ्रांस का कब्जा हो गया और फिलिस्तीन पे जो है ब्रिटेन का कब्जा हुआ। और उसी समय 1917 में ब्रिटिश सेनाओं ने इस पर अधिकार कर लिया। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश विदेशी मंत्री बाल्फोर ने यह घोषणा की, उन्होंने यहूदियों से एक तरह से प्रॉमिस किया था कि इज़राइल को ब्रिटिश सरकार यहूदियों का एक धर्म देश बनाएगी, मतलब एक बार फिर से उनको जो है वहाँ पे बसने का मौका दिया जाएगा और उनका एक नया देश बनाया जाएगा यहूदियों का, जिसको मित्र राष्ट्रों ने अनुमोदित किया, पुष्ट की। इस घोषणा के बाद इज़राइल में यहूदियों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही। लगभग 21 वर्ष मतलब दूसरे युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने 1948 में एक इज़राइल नाम का यहूदी राष्ट्र की विधिवत स्थापना की। 1917 में जब ब्रिटिश के अधीन आया फिलिस्तीन, तो उसके बाद वहाँ की विदेश मंत्री ने बाल्फोर ने घोषणा की कि हम यहूदियों के लिए एक नया देश बनाएंगे इज़राइल और उसको फिलिस्तीन में बसाएंगे। उसके पश्चात पूरे विश्व के जो यहूदी थे वो धीरे धीरे आके वहाँ बसने लगे यरूशलेम के आसपास। उन्होंने अरबों से मुँह मांगी कीमत पे ज़मीनें खरीदी और जिसके परिणाम स्वरूप अरब और यहूदियों के बीच में काफ़ी संघर्ष भी होने लगा। उसके बाद ब्रिटेन ने उस पर रोक भी लगाई क्योंकि उनका संघर्ष लगातार बढ़ता रहा। ब्रिटेन ने रोक लगाने के बाद कुछ समय के लिए यहूदी वहाँ पे आके बसना कम हुए, लेकिन जब जर्मनी में उनके साथ उनका बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, यूरोप में प्रताड़ित हुए, तो उसके बाद भी उनके अंदर यहूदियों के अंदर ये भावना हरदम रही है कि उनका जो राष्ट्र है वो इज़राइल है, क्योंकि वो कई हजार साल तक वो प्रताड़ित हो रहे, वहाँ बसते रहे, फिर वहाँ से निर्वासित हो रहे और ये क्रम लगातार चलता रहा। कोई अगर उदार शासक आ गया तो उनको वहाँ बसने का, उनको वहाँ फलने फूलने का मौका मिला, और अगर कोई फिर दूसरी ताकतें वहाँ आ गई तो उन्होंने उनका नरसंहार किया, उनको वहाँ से निर्वासित किया। तो इस तरह यहूदियों का बड़े पैमाने पर उनका उत्पीड़न होता रहा, उनका नरसंहार होता रहा और इस वजह से यहूदी बहुत ही बुद्धिमान भी हैं और उनके अंदर जीवटता भी बहुत है, लड़ने की क्षमता भी बहुत है। 1948 से लेके और 2023 तक लगभग 16 बार फिलिस्तीन या अरब मुल्कों ने उनसे कई बार युद्ध किए, लेकिन हर बार इज़राइल उनको पराजित कर देता है। और जब इज़राइल और फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में, तो 8% क्षेत्र जो यरूशलेम था
जिसको फ़िलिस्तीन और इजराइल दोनों अपनी राजधानी मानते थे, तो उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन आ गया। एक तरह से उस पर इजराइल का ही कब्जा है। सिर्फ सैद्धांतिक रूप से वो कहने के लिए संयुक्त राष्ट्र है वहाँ, और 44% क्षेत्र पे फ़िलिस्तीन का कब्जा था और बाकी जो था वो इजराइल था। लेकिन आज के टाइम में इतने सारे युद्ध और संघर्षों के बाद पूरे फ़िलिस्तीन पे लगभग 20% फ़िलिस्तीन का कब्जा रह गया है, जो गाजा और वेस्ट बैंक का इलाका है, और बाकी सारा क्षेत्र जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया है। और कई बार उन्होंने जैसे मिस्र की जो सिनाई प्रांत है उस पर कब्जा कर लिया था, इसी तरह सीरिया के गोलान हाइट्स और पे कब्जा कर लिया था। तो जितनी बार भी अरब कंट्रियां या ऐसे संघर्ष होते हैं इजराइल के बीच में, तो इजराइल कुछ ना कुछ एरिया को अपने में मिला लेता है, और ये क्रम लगातार चलता आ रहा है। ये जो संघर्ष अभी 7 तारीख को स्टार्ट हुआ है, ये भी उसी का एक नतीजा है, और ये आगे कहाँ तक जाएगा इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इजराइल लगातार हमास और के लीडरों को, उनके लगभग अभी तक 6 से ज़्यादा जो उनके लीडर हैं उनको मार चुका है। उनके जो मतलब जो टॉप के लीडर है, और 1500 से ज़्यादा हमास के जो लड़ाके हैं वो भी मारे गए हैं। काफ़ी सारे नागरिक भी उसमें हताहत हो रहे हैं, घायल हो गए हैं, और हमास भी उनको इजराइल पे लगातार अटैक कर रहा है। और लेबनान के जो एक हिजबुल्ला ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है, वो भी इजराइल पे बीच बीच में हमला कर रहा है, जो हमास के साथ दे रहा है। और अरब कंट्रियों में भी कई सारे देश इजराइल को चेतावनी और वो दे रहे हैं, खासकर ईरान, कि वो गाजा पे हमला होके। लेकिन इजराइल अभी किसी की नहीं सुन रहा है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहा है, क्योंकि जो हमला भी 7 तारीख को हुआ है वो इजराइल के इतिहास के 50 साल के इतिहास में सबसे बड़ा हमला था, जिसमें उसके बहुत सारे लोग मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल ने युद्ध की घोषणा की है। और ये अभी संघर्ष चल रहा है, 10 दिन के करीब हो रहे हैं, और इसमें कई हजार लोग घायल हुए हैं, और 3-4 हजार के 4,000 के करीब लोग मारे गए हैं, जो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों क्षेत्रों के हैं। और इसमें आम जनता पिस रही है इस संघर्ष की वजह से। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया इजराइल का इतिहास, कि इजराइल कब से, मतलब यहूदी या इजराइल इतिहास में कब से वर्णित है, इसका क्या इतिहास रहा है, कब कब यहूदियों के ऊपर, इनके ऊपर अत्याचार हुआ, इनको वहाँ से निर्वासित किया गया, फिर ये कैसे आके बसते रहे, और ये क्रम लगातार कई हजार सालों तक चलता रहा। इनका यहूदियों का एक 4000 वर्षों का लिखित इतिहास है, और उसके पहले से भी है। और ये ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, ये तीनों एक ही पेड़ की शाखा है, लेकिन इनमें आपस में ही काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब एक दूसरे की वैचारिक मतभेद हैं, और उसी के परिणति से ये ऐसे संघर्ष होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @PoliticalScience 2023। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ऐसे वीडियो पहुँचें जो करंट समसामयिक या जो भी इशूज़ हैं उस पर लोगों को जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।